हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं कि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मुश्किल है, बट आज मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है। रीज़न आपको बताया कि पहले जब आप आज से अगर 8-10 साल पहले जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ थी, लेकिन आज इन्होंने फॉर्मूले ही गायब कर दिए। ओनली 2 फार्मूलाज हैं, उन 2 फार्मूलाज पे इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर हम 7.1 की बात करें तो ओनली 1 फार्मूला है, 7.2 में एक फार्मूला ऐड कर दिया तो ओनली 2 फार्मूला आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपको बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, बाई एक्सिस क्या है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इस क्लास में आपका 7 पॉइंट जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। मैं इसको सारी चीजें ना एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जिससे कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसने बात क्या कही है, इसने कहा है, देखिए वाई एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस है, सपोज करो मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब मैं ये वाई एक्सिस है, आपको पता है दिस इज वाई और दिस इज एक्स। अगर मैं वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहां से यहां तक लिया दिस पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि एक्स वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस ले रहा है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर हमने मान लीजिए इसको ऊपर साइड ले गए, यहां तक की डिस्टेंस बतानी है आपको, यहां तक की, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होंगी वो वाई कोऑर्डिनेट होंगी। बस ये दो बातें क्लियर रखनी है। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक नाम यहां पर याद रखिएगा, एबेसिसा। एक नाम याद रखिएगा, एबेसिसा। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है कि एबेसिसा क्या है। जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई की जगह हमने कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे 3 और 4। तो जो 3 है, ये जो 3 है ये एबेसिसा है, और ये जो वाई है दिस इज ऑर्डिनेट, दिस इज ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है कि जो बाय ऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट पढ़ेंगे, और जो एक्स एक्सिस है या एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम एबेसिसा पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो एबेसिसा और ऑर्डिनेट होंगे, एबेसिसा और ऑर्डिनेट। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपसे पूछेगा व्हाट इज एबेसिसा। तो कुछ बच्चे 3 करके आएंगे, कुछ 4 करके आएंगे। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 3 करके आएंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एबेसिसा मींस एक्स एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंस होगी, और आपका ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे। दूसरे जो पॉइंट इन्होंने यहां पर देखिए क्या देने की कोशिश की है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब भी समझिए, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है ए टू जेड। सपोज करो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, दिस इज, और ये है आपका देखिएगा 0 1 2 3, 0 1 2 1 2 3 4। तो ये आपका एक्स एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये 4 और वाई पे चल रहा है 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट दिखेगा तो उसकी वैल्यू x कॉमा 0 होगी। x मीन्स अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, लेकिन y हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, जैसा इन्होंने कहा है कि एंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर है तो क्या होगा 0 कॉमा y। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, जब यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या चला, ये यहां पर चलेगा ये वाई एक्स पे, एक्स एक्सिस पे तो मूव किया ही नहीं है। तो जब किया नहीं है तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू जो भी है, यहाँ पर अगर 4 है तो हम 0,4 लिख लेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,y होंगे, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x,0 होंगे। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तीसरी ये हो गई। अगला पॉइंट देखिएगा, इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। वैसे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला समझ के करिएगा। और ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पर हमको यूज करना चाहिए।
जैसा आपको पता है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए दे रखे हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है और हमको इनके कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ऐसे हमने इस तरीके से ले लिए। ये हमारा पहला पॉइंट हमने ओरिजिन पॉइंट मान लिया 0 0 और इसको हमने जो भी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से कंसीडर कर लिया। तो इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला से। सेम चीज यहां पर भी दी है, देखिएगा यहां पर इन्होंने लिया है P, यहां लिया है Q, और P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनको निकालनी है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को देखिए दो तरीके से आप लिख सकते हैं, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड। अगर आपको लिखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब भी आपका फॉर्मूला ओके है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने x1 पहले लिख लिया है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूले से आपकी वैल्यू सेम आनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि कहीं ऐसा हो कि आपने ये वाला पढ़ रखा है, कहीं पर ये फॉर्मूला आ गया तो आप ये ना कह बैठे कि ये गलत है। ओके, तो दोनों फॉर्मूले सही हैं, तो आप ज्यादातर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम एक्सरसाइज 7.1 पे मूव करेंगे और 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट है और उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट है, इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कह रहे हैं कि डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। ठीक है, ये 2 पॉइंट है और इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसको आप समझना है पहले, इसके जो वैल्यू होगी वो ये होगी x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्लास में कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये चीजें देखें कि एक एक चीज आपको मेंशन करनी है। एग्जाम में भी कोई भी चीज आपको मिस नहीं करना है, एक एक चीज एक्सप्लेन करना है। तो हमने x1, y1, x2, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने लिख लिया। चलिए हम L ले लेते हैं, L से भी शो कर सकते हो, L फॉर लेंथ, एक ओके। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर आप फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा वैल्यू हम पुट करेंगे, x1 कितना है, x1 हमारे पास है 2, तो हमने 2 रख दिया, माइनस x2 कितना है, x2 हमारे पास है 4 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 3, y2 कितना है माइनस का 1 होल स्क्वायर। चेक करें इसको, 2 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ये चीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना आप, यहां पर 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो कितना हो गया टोटल 8। और 8 को हम लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो 2√2। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2√2। ठीक है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 2√2 होगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, देखिएगा हमारे पास एक पॉइंट है -5,7, एक है -1,3। चलिए -1,3, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। फॉर्मूला अगेन लगाओगे, L इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला जरूर मेंशन किया करें अपनी नोटबुक में, इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूलाज इजीली याद भी हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी क्लियर होते हैं। मान लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अगर आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया ना तो आधा नंबर तो आपको मिल जाना ही है, अगर आगे आपने कहीं गलती कर दी है तो फॉर्मूला जरूर मेंशन किया करें। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो यहाँ x1 कितना है, x1 है यहाँ पर -5। उसके बाद देखिए यहाँ पर
माइनस का साइन है तो आप साइन लगा दें। x2 कितना है -1 और उसके बाद है होल स्क्वायर प्लस। इसमें सबसे अच्छी बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि माइनस की कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस को बहुत ध्यान से करेगा। y1 कितना है आपका 7 और ये है माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। -5 माइनस माइनस प्लस का 1 तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 3 का कितना बचेगा 4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखें चेक करें तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये भी 16। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 32 तो ये हो जाएगा 4√2। क्या हो जाएगा 4√2। इसकी डिस्टेंस कितना आ गई 4√2 आ गई। बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया। इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपको बीच की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए कह रहे हैं कि a, b और -a, -b। तो हमारा पहला टास्क वही है कि हम इसको x1 कंसीडर करें, इसको y1, x2, y2। डिस्टेंस निकालना है तो हमने लिखा देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ज़रूर लिखा करें, जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उसको ज़रूर मेंशन किया करें। x1 हमारे पास कितना है बेटा, देखो x1 है a तो हमने a लिख लिया, माइनस फॉर्मूले का गिवन है x2 की वैल्यू कितनी है -a, यह हो जाएगा -a और इन दोनों का हमने क्या किया स्क्वायर प्लस यहाँ हमने लिया y1 कितना देखो b, एक फॉर्मूला है माइनस में और एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पर भी माइनस है -b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, ये आपका ए ऐसे ही रहेगा माइनस माइनस प्लस का a इसका होल स्क्वायर, ये b और प्लस का b इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करें तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और डीपली देखिए समझने की कोशिश करना है आपको तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आपने इस 4 को बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 को आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है 2, तो वो 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो ये सारी चीजें आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत डिफरेंट तरीके से भी दे सकता है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी दे सकता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जब आप करेंगे, इसके नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री ही करना है तो उस फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है, वो तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए हर हाल में। चलिए अगला क्वेश्चन इसका दे रखा है, देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। एक पॉइंट 0 0 है, इसका मतलब ये 0 0 क्या है 0 0 आपके ओरिजिन पॉइंट है। एक है आपके पास 36 और 15। चलिए पहले तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक हमारे पास 0 0, एक है हमारे पास 36, 15। ये हमारे पास अगेन x1 और y1 हो गया, ये x2 y2। हमें निकालना क्या डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला अगेन हम लगाएंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो फटाफट। x1 हमारे पास 0 तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर देखिए माइनस का 36 आएगा और 36 का आपको होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 36 इंटू 36। वन टू नाइन सिक्स। ठीक है, और 15 का होल स्क्वायर होता है 225। इन दोनों का प्लस करो,
1521 1529 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करें, तो इसको आपने वही मेथड अप्लाई करना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आते होने चाहिए। 1521 हमने इसको 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। अगेन हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा आपका ये 13 से होगा, 13 13 जा। तो ये जो हमारे फैक्टर आए हैं बेटा इसके, वो आए हैं 3 इंटू 3, 13 इंटू 13। बाहर आपको पता है पेयर निकलेगा, तो पेयर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 13। 13 इंटू 3 कितना होता है 39। तो 39 जो है बीच के डिस्टेंस हो गई। अब वो 39 मे बी मीटर हो, मे बी किलोमीटर, वो डिपेंड करेगा यूनिट पे। जिस भी फॉर्मेट में यूनिट होगा उसी फॉर्मेट में वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसी क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए और बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इसी के अंदर आप देखेंगे कि 0 0 आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो 0 0 अगर आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, दिस वन 0 0, तो और ये हमारे पास कितना है 36 और कहीं 15, यहाँ कहीं होगा मान लो इधर। तो यहाँ हमने ले लिया बी, यहाँ हमने ले लिया ए, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या ये पॉसिबल है? तो हम लिखेंगे आंसर में, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी। और हम यूज क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने यहां पर अप्लाई किया, दैट इज, आप लिख सकते हो दैट इज 39 यूनिट जो भी है। तो इस तरीके से आप इनके बीच की डिस्टेंस अगेन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो चीजें थी, एक तो आपको सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करना था, फिर उसने यही क्वेश्चन पूछा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए और बी। हमने ए यहाँ मान लिया ओरिजिन पॉइंट पे, और बी हमने मान लिया या बी के जो पॉइंट थे कितने हैं 36 और 15। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बीच की दूरी हमको निकल के आ जाएगी, दैट इज 39 जो यहां से आई है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन है, और दोनों में देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पूछा क्या पहले वो देखिएगा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। अब यहाँ एक बात ये आ गई कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि ऐसे पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर लाइन पर है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया यहाँ पर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर है, तो आपको बताना क्या है कि हमने देखिए ए हमने क्या मान लिया, हम मान ले रहे हैं कि ए हमारे पास है 1,5, ठीक है, और बी हमारे पास कितना है 2,3, ठीक है, सी हमारे पास कितना है -2, -11। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए बी सी की हमने हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब किसी एक ही लाइन पे होंगे, और जब एक लाइन पे होंगे तो आपको याद रखनी है कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा या नहीं। अगर ये फॉर्मेट आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कोलिनियर होंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है, इसका मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, तीनों के पहले डिस्टेंस से निकालें तो हो जाएगा ए बी सॉरी ए बी। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने यहाँ पर 1,5 लिख लिया, ठीक है, और 2,3। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा
फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर x1 कितना है 1, x2 कितना है -2, y1 5, y2 -3। तो ये हो जाएगा आपके लिए -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू कितनी आ गई रूट के अंदर 5। रूट के अंदर कितना आ गया 5। ये हमारा ए बी है। अब हम निकालेंगे बी सी, क्योंकि हम ए बी निकाल चुके हैं ना, अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी कितना है हमारे पास 2,3 -2, -11। ठीक है। बी सी हमें निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 2, x2 कितना है वो भी आपका 2 है, लेकिन माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 11 का होल स्क्वायर। चेक करो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर होगा 16 और 14 का 196। दोनों को प्लस करो फटाफट, 6 12 हो गए, 9 और 1 10 11 212 हो गया। तो आपके पास ये आ गया बी सी, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी, ए सी, तो ए सी है हमारे पास देखिएगा 1 और 5, और ये हमारे पास -2 -11। निकालो फटाफट। ए सी इक्वल हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस 2 + 1 कितना होगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9। ये हो जाएगा आपके पास 11 + 5 16, और 16 का होल स्क्वायर 256। दोनों को प्लस करो 265, 265 आ रहा है। चेक करो जरा 265 आ रहा है या नहीं। क्या इन दोनों को प्लस करके इतना आ रहा है, चेक करो। नहीं ना, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ए सी इक्वल नहीं है तो दीज आर नॉट, लिखोगे यहां पर दीज आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, दीज आर नॉट कोलिनियर। These are not collinear. क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, मींस एक ही लाइन पर है। तो एक ही अगर लाइन पर है तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी। तो ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी का जो सम होगा वो ए सी के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया कि ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, ए सी फाइंड किया। तो जो ए बी है और बी सी है, इन दोनों को हम अगर सम करेंगे तो वो ए सी के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये दीज आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है वो देखिएगा। करें चेक वेदर these are the vertices of the isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आपको पता होना चाहिए ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया, दिस इज ए बी और सी।
ए हमने मान लिया, देखिएगा 5 कॉमा -2, बी हमने ले लिया 6 कॉमा 4, सी हमने कितना ले लिया 7 कॉमा -2। क्लियर है? हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जो 1 2 3 ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस है। वर्टिसेस समझ रहे हैं ना आप, जहां पर कोई भी टू लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं, वो पॉइंट आपके वर्टिसेस होते हैं। तो ये वर्टिसेस आपके गिवन है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसे ट्राइंगल जिनकी कोई भी टू साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, या तो ए बी बी सी आपस में इक्वल हो जाए, या ए बी ए सी आपस में इक्वल हो जाए, कोई भी टू साइड इक्वल हो जाए। तो हमें इससे पहले क्या करना होगा कि इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं इसको 5 कॉमा -2 और 6 कॉमा 4, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। तो ए बी जब हम निकालेंगे, x1 माइनस x2, x1 कितना है 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 -4 का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से आप इसको देखें तो कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, माइनस का 6 हो गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस का 36, तो ये आ गया आपके पास 37। अब हम निकालेंगे BC। BC निकालने के लिए भी हमको BC, तो ये दोनों पॉइंट BC होंगे, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 6 -7 और उसके बाद 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा, देखिए 6 में से 7 गया -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर 36, और 36 + 1 कितना हो गया 37। अब हमें निकालना है ए बी बी सी सी ए, सी ए सी ए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, उसके बाद -2 और माइनस माइनस प्लस का 2, सेवन में से 5 गया, कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ हो गया 0। ठीक है, 0 ही हो रहा है, देखो चेक करो, -2 और माइनस का एक फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ए बी और बी सी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो ए बी इक्वल है बी सी के, और जब किसी भी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती है, इट मीन्स this triangle is isosceles। तो ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो कौन कौन सी, ए बी हमारे पास इक्वल होगी किसके, बी सी है ये, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। जब किसी भी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था, आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी और ये चेक करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी टू साइड आपस में इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे हैं ना, क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट ए बी सी डी। एक ए पॉइंट है, ए, एक बी, सी और डी, ये 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। एज शोन इन द फिगर, चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली। चंपा ने चमेली से क्या पूछा, देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर यह कह सकते हो कि एक क्विज है। तो डोंट यू थिंक एबीसी इट इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो चमेली क्या कह रही है कि वो डिसएग्री है, चमेली इस बात से नहीं मानती। चंपा का कहना यह है कि जो एबीसीडी है ना, इस
तरीके से ये बैठे हुए कि अगर हम इनको आपस में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, दिस 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 दिस, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी, ये आपका डी। ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे, बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, सी के निकालने पड़ेंगे, डी के निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको देखना होगा, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस ए के कोऑर्डिनेट निकालना है तो कितने होंगे, 1 2 3। एक्स पे कितना चला 3, वाई पे कितना चला 4, तो 3,4 एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के होंगे देखो 6, एक्स पे 6 चला है और वाई पे 7 चला है, यानी 6,7 6,7 ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। सी के हम देखेंगे तो एक्स पे 9 चला, पाई पे 4 चला, तो 9,4। बहुत ध्यान से समझिएगा, अपनी बुक को ओपन करके रखें और देखें कि यहाँ पर एक्स पे 9 चला है और वाई पे 4 चला है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको 9th क्लास में भी निकालना आगे होंगे, 9th में आपने सीखा होगा। डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने देखा एक्स पे चला 6, वाई पे चला 1, तो 6,1 सभी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, या तो नंबर 1 ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, और सिर्फ ऑल साइड इक्वल होने से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है। तो ऑल साइड इक्वल होने के साथ साथ या तो एंगल 90 डिग्री आ जाए नंबर 1, या इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए, या इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए। तो ये दो चीजें आपको करनी है। तो हम ट्राइंगल तो यहाँ नहीं निकाल सकते, बट हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर हम 3 साइड प्रूव कर लें कि इक्वल है, तो चौथी अपने आप में इक्वल होगी ही होगी, ये बात क्लियर याद रखिएगा। तो पहले हम निकालेंगे ए बी निकालना है हमको। देखिए ए बी निकालने के लिए हमने क्या किया, ए बी के पॉइंट लिख लिए 3,4 और 6,7 6,7। तो ए बी का फॉर्मूला लगाओ फटाफट, मुझे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस के 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ देख रहे हैं 4 में से 7 गया तो माइनस का 3 अगेन, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 9। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं यानी कि 3√2। ठीक है, 3√2 आपका आ गया। अब हमें निकालना है BC। अब BC के लिए देखो ये B है और ये C है, तो BC निकालने के लिए BC के पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 6,7 और 9,4। तो हमने जब BC निकालेंगे तो BC इक्वल हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर भी क्या बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 3√2। ये भी 3√2 हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं CA। अब CA के भी कोऑर्डिनेट आपको निकले होंगे, CA 9,4 और इधर है 6,1। तो हमने निकालना है CA, और CA इक्वल होगा 9 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर देखिए कितना, 3 का स्क्वायर अगेन कितना हो गया 9, अगेन 9, और दोनों को जोड़ के हमारे पास वही आएगा 3√2। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर 3 साइड आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब 4th साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, याद रखनी है। अब हमने ये तो पता चल गया कि ऑल साइड इक्वल है ना, ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, सिर्फ साइड इक्वल है। इक्वल प्रूव करने, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमने इसके डायगोनल निकालने होंगे। तो डायगोनल निकालना है हमको,
डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। देखिए AC निकालने के लिए हमने देखा यहाँ पर AC के पॉइंट है 3,4 और कितना है 9,4। तो हमने निकाला AC इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 36। देखिए 3 में से माइनस का 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस का 0, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अब हमें निकालना है AC, हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे BD, और BD के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 6,7 और है 6,1। यहाँ पर हम जब BD निकाल रहे हैं, BD इक्वल क्या होगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं दोबारा ये 0, ये 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर भी 36 हो गया, 36 का होता है 2। अब यहाँ देखिएगा डायगोनल आपस में इक्वल हो गए, तो AC इक्वल होगा BD के। इट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। अब आप समझ में आ गया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए अगर आपके पास ट्राइंगल, इसका एंगल है और ऑल साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है, तो भी आपका प्रूव कर सकते हो कि ये आपका क्या है, स्क्वायर है। अब एंगल नहीं है तो आप उसके डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल अगर आपके आपस में इक्वल आ रहे हैं, डायगोनल आपस में इक्वल आ रहे हैं और साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर पूछा था यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इसमें से कौन करेक्ट है, करेक्ट कौन था, चंपा ने पूछा था ना, तो चंपा इज करेक्ट। तो आपका आंसर होगा चंपा इज करेक्ट। चंपा ही करेक्ट है। चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक, हाँ चंपा ने कहा कि तुमको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली ने क्या कहा, चमेली डिसएग्री है उससे, चमेली नहीं मान रही कि ये एक स्क्वायर है। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने AB BC CD हमने निकाल लिया, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर 3 साइड इक्वल है तो 4 साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, याद रखिएगा। तो अब सारी साइडें इक्वल प्रूव करने से काम नहीं चल रहा है, तो हमने क्या किया, डायगोनल भी निकाल लिए, डायगोनल भी हमें आपस में इक्वल मिल गए। अब हम श्योर हो गए कि ये ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। इसका मतलब चंपा इज करेक्ट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में आप कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, देखिएगा। कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि इन क्वाड्रिलेटरल के नेम क्या है। फॉर्म इफ एनी वाई द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। चलिए हमको कैसे निकालना है इसके, देखिएगा। पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। अभी हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब इन 4 पॉइंट से आपको ये प्रूव करना है कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। इट में बी स्क्वायर है, इट में बी के आपका रेक्टेंगल है ना, या रोम्बस है, ये आपको फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। हमने अगर मान लिया इसको A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D, ठीक है, कोई भी फिगर हम ले सकते हैं ऐसे करके। दिस इज A B C D। A की वैल्यू हमने ले ली -1, -2, B हमने ले लिया 1, 0, C हमने ले लिया -1, 2, D ले लिया -3, 0, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉइंट ले लिया। अब हमने क्या करना है, AB की दूरी निकालो बेटा, AB। अच्छा, AB की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आपको पता ही वही लगेगा। A हमारे पास कितना है -1, B कितना है 1, तो ये भी -1 का स्क्वायर प्लस बाई होगा -2, और ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। समझो इसको कितना आ रहा है,
माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पर भी 4, 8 हो गया, और स्क्वायर रूट 8 को हम क्या निकालते हैं, बाहर निकलेगा तो 2√2, ठीक है, 2√2 आ गया। दूसरा हमने ए भी निकाल लिया, बीसी भी निकालेंगे, तो बीसी निकालो, बीसी निकलेगा, बीसी निकालने के लिए ये आपका 1 है, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये अगेन कितना हो गया 8, और 8 को अगेन हम लिख सकते हैं 2√2। फिर हम लिखेंगे बी सी सी ए, सी ए में भी यही करना है आपको, नहीं सी डी, ठीक है, सी डी लिखेंगे। सी डी हमारे पास कितना दिखेगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 और -0, तो यहाँ देखिएगा -1 में से प्लस का 3 जाएगा, या प्लस के 3 में से -1, तो प्लस का 2, प्लस के 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर भी 4, अगेन यहाँ पर 8 आ गया, और 8 को हम अगेन लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब हम लिखेंगे डी ए, और डी ए भी हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, डी -3 माइनस माइनस प्लस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर भी 4, और ये अगेन हो गया 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए सब आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है या क्या है, तो हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखो कि ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है डी ए के, ठीक है। अब हमें इसके डायगोनल निकालने के लिए ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी, और ए सी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। ए हमारे पास कितना है, -1, सी कितना है, माइनस 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 प्लस का 1, ये हो जाएगा बाई माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ तो देखिए -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और ये हो जाएगा -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद AC जब आपने निकाला, AC के बाद आप निकालेंगे BD। अब आपको निकालना क्या है, BD। अब BD निकालने के लिए 1 माइनस, रूट में लिखें 1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 3, उसके बाद 0 माइनस 0, तो कुछ नहीं बचेगा, 0 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 को अगेन हम लिख सकते हैं 4। इसका मतलब इसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल है BD के। देखिए जब डायगोनल इक्वल हैं, साइड ऑल इक्वल हो गई, तो क्या होगा, ABCD क्या होगा, तो ABCD इज अ स्क्वायर, क्या होगा, स्क्वायर होगा, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD एक स्क्वायर हो गया, दैट्स ओके। आई थिंक इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद करेंगे। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगेन आपको सेकंड पार्ट के भी इसी तरीके से बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बीच की डिस्टेंस निकालते जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर सारी साइडें एक आ गई हो, वहाँ पर क्या अगले क्वेश्चन में हो सकता है कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे। डायगोनल जब निकालेंगे और दोनों डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि फाइंड द
point on the x-axis which is equidistant from this and this. x-axis पर एक पॉइंट है, इसको ऐसे लिखो, एक पॉइंट है x-axis पर। अगर x-axis पर कोई पॉइंट है तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या करेंगे। पॉइंट ऑन x-axis, x-axis पर जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब x, 0 यही होगा x एक्सिस। और कह रहे हैं इससे इक्वी डिस्टेंस पर है ये दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, y हमारे पास 0 है ही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ लिया x, 0 और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, कितना है? 2, -5 और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया -2, 9। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि AC इक्वल है BC के, यही तो कहा इसने। AC इक्वल है किसके? BC के। अब AC और BC आपस में इक्वल है, इसका मतलब AC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। और जब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या कह रहा है? ये इक्वल डिस्टेंस है, इनकी डिस्टेंस आपस में कैसी है? इक्वल है। तो क्या करेंगे, जब AC के बीच की दूरी निकालो, क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ फटाफट। AC के बीच की दूरी होगी 2 - x प्लस ये हो जाएगा -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा? इन दोनों को देखो, x, अब ये होगा x माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। होगा या नहीं? समझो इसको। समझना इसको इसलिए जरूरी है, कह रहे हैं कि ये हमारे 2 पॉइंट हैं और उनके बीच में एक पॉइंट है दैट इज ऑन x एक्सिस, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हमने निकाला AC इक्वल है BC के। AC के बीच की दूरी ये हो गई, BC के ये हो गई। तो अब यहाँ से दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा, 2 - x का होल स्क्वायर और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा? 25 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, कितना होगा? 81। ठीक है, अब इसको ओपन करो फटाफट और देखो कैसे होगा। इसको ओपन करेंगे तो a + a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2 2 जब 4x 25 a स्क्वायर 4 प्लस का 2x इक्वल 9 प्लस 81। कुछ कट रहा है तो कार्ड देना है आपको। 4 से ये 4, चलो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो बचा क्या है हमारे पास? माइनस, यहां हम लिखेंगे माइनस का 4x यहीं रखें, 2x को इधर लाओ तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल में 81 चल रहा है, प्लस का 25 है तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो फटाफट। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया तो बचेगा, यहाँ होगा 8x माइनस का, और x की वैल्यू होगी बेटा 56/8, माइनस के से कैंसिल करो हो जाएगा -7, -7 हो गया। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई? -7। x की वैल्यू जो है x इक्वल है -7 के। तो आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट फाइंड द पॉइंट, पॉइंट क्या होंगे? तो पॉइंट निकालना था ना आपको। तो पॉइंट हमने क्या माने थे? x, 0। x हमारे पास कितना है? -7 और ये हो गया 0। तो ये आपका आंसर हो गया, x, 0 यानी -7, 0। बात देखिए,
क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा समझ के चलना है इसको। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं और जो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट गिवन है उससे कैसे है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने इक्वी डिस्टेंस निकाला, स्क्वायर यहाँ से जो जब हमने किया तो इसमें से क्या हुआ, हमारा जो रूट है वो आपका हट जाएगा। हट जाएगा तो बचा कितना, दिस। इसको हमने फॉर्मूले में ओपन किया, इसको ओपन किया, जो कट रहा है काट दिया, जो बचा वहां से एक्स की वैल्यू निकाली -7। तो वो ही आपकी यहाँ पर -7 यहाँ रख दिया और ये आपके -7,0 हो गए। क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y कुछ आएगा ही नहीं, 0 ही रहना है ऑलवेज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अब इस y की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। तो कह रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, देखिएगा एक P है और P के पॉइंट कितने हैं 2, -3 और कह रहे हैं Q है, एक Q के पॉइंट कितने हैं 10, y। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपस में कैसी है 10 यूनिट है। कितनी है 10 यूनिट। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो लगाएंगे PQ। PQ इक्वल हो जाएगा रूट 2 - 10 का होल स्क्वायर -3 और -y का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10। इसको हमने देखा 2 में से -10 गया तो -8 का स्क्वायर 64। यहाँ हो जाएगा हमारे पास -3 - y का होल स्क्वायर। इसको हम अभी खोल नहीं सकते, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो आपको पता है 100 हो जाना है, यहाँ से रूट फिनिश, तो यह हो जाएगा 64 और प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। तो 64 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 36। ओके 36। इसका फॉर्मूला ओपन करो, a - b का देखिए a स्क्वायर तो -3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर a - b का लगा दो या a + b का लगा दो कोई बात नहीं है, -y का होल स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -y। 36 इक्वल हो जाएगा 9y स्क्वायर और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 2 3 जा 6y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखो 36 और 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9 माइनस 36 इक्वल 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना बचेगा 27। यस 27 कैसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, 27 कैसे फैक्टर 6 आ जाए, 9 × 3 और 9 में से 3 गया 6, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल 0। हमने यहाँ से y कॉमन लिया, y प्लस 9 हो गए, माइनस का 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 हो गया। ये हो जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3, तो y इक्वल हो जाएगा 3 के और एक हो जाएगा y इक्वल -9 के। अब यहाँ समझना यह है कि y की 2 वैल्यू आ रही हैं, अब आप कौन सी लगाओगे। तो या तो आप y की वैल्यू 3 मान ले या y की वैल्यू -9, तो दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। तो ये आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, ये आपको करना था। इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। करना क्या है, बड़ी सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। हमको पता है कि एक P है एक Q है, उनके बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया और स्क्वायर करके ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये बनी और इसके बाद हमने स्प्लिट मेथड से इसको
इसके फैक्टर किए और हमको y की वैल्यू मिल चुकी है। तो y की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम एक्सेस पर बात करें तो y की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम इसलिए दोनों वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, कह रहे हैं इफ q की वैल्यू कितनी है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, कह रहा है कि P और R, कह रहे हैं कि एक Q पॉइंट है, Q यहां पर Q लिखो आप, Q के पॉइंट है 0,1, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, यहां पर P है और P के पॉइंट है 5,-3 और R के पॉइंट है x,6। यही तो कह रहा है, क्वेश्चन को दोबारा देखो, कह रहे हैं जो Q है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P और R से, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल है। तो ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास Q हो गया, ये हमारे पास R हो गया। इसका मतलब पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के। बात समझ में आ गई, पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। तो इससे आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पी क्यू का। तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ फटाफट, तो कितना होगा देखो 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 0 - x का होल स्क्वायर 1 - 6 का होल स्क्वायर। यहां हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये माइनस का 4 होगा, -4 का स्क्वायर 16। यहां पर -x है, -x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर ही होगा, माइनस का 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो 25 + 16 इक्वल होगा x स्क्वायर + 25। 25 से ये 25 कैंसिल होंगे, x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, x इक्वल हो जाएगा रूट में 16 के, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू 4 हो गई, और ये 4 जो होगा वो बेटा प्लस माइनस में हो सकता है, ध्यान रखना है, प्लस माइनस। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाली, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। आपने क्या करना था, क्वेश्चन को पहले समझना है। फिर हमने क्या किया, पी क्यू और क्यू आर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल कर दिए, क्योंकि उसने कहा इक्वल डिस्टेंस है। तो दोनों को इक्वल करके हमने दोनों तरफ, यहां लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हमने रूट हटा दिया, रूट हटाया तो 25 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू +-4 आ चुकी है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। कैसे, सच दैट पॉइंट ए एक्स और वाई, देखिए यहां पर क्या पॉइंट है, एक x है और एक y है। एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, एक है 3,6 और एक है -3,4। इनसे इक्वी डिस्टेंस है, ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अगेन इसमें समझो, जब इक्वी डिस्टेंस है तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के। अगेन यहां पर ए बी के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, जब डिस्टेंस का 3 - x और 6 - y इक्वल हो जाएगा x माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको ना पहले रूट हटाओ, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटने हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम 3 - x है, अब 3 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो
या इससे पहले लिख लेता हूँ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सबके वैल्यू 5, इसको ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6x, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर 12y, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 और प्लस का 3 2 जा 6, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। क्लियर है यहाँ तक? हम y को वन साइड उठाएं, देखो आसान तरीका करो कुछ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। चलिए ये भी अच्छा काम हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ कितना बचा है 9 या 6x, तो x के टर्म एक तरफ उठा लो, अच्छा माइनस 6x, यहाँ कितना है प्लस का इधर आएगा तो अगेन माइनस 6x, माइनस 12, इधर है आपका प्लस का 8y, और इधर देखिए कितना है आपका 9, तो ये भी कैंसिल हो गया। चलिए 36 इक्वल में इधर चल रहा है 16 और इधर जो हो जाएगा माइनस 36। वैल्यू को सही से रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा माइनस का 12x, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4y, इक्वल में कितना है 20 माइनस का 20। तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, हमने यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस 20, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल माइनस 20 अपॉन माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 जा, तो 3x प्लस वाई इक्वल 5, या तो आप यहीं छोड़ दें या 5 को भी इधर उठा लें, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, ये इसके अंदर रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे ना तब भी आपका आंसर सही होगा, यहाँ छोड़ रहे हो तब भी ठीक है। तो इससे हमने देखो जो चीज़ कट रही थी ना तुरंत उसको कट कर दो। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना था कि स्क्वायरिंग जरूर करना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और a माइनस बी का यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था, खोलने के बाद जो कट रहा है उसको कट कर दो। कट करने के बाद हमने देखा जो बचेगा उसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिख के, और ये हमारा रिलेशन आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। ये एक्सरसाइज 7.2 आपका कंप्लीट हो गया है।